चेक इज सेफ पेमेंट ऑफ डेबिट ऑथोराइजेशन। चेक जो है सबसे सेफ पेमेंट डेबिट ऑथोराइजेशन मेथड है, ये सबसे सेफ तरीका है पेमेंट को डेबिट करने का या ट्रांसफ़र करने का। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज चेक, चेक क्या है, टाइप्स ऑफ चेक, कितने प्रकार के चेक होते हैं, वर्गों के आधार पे चेक को किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से आइए अगेन रिपीट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कहते हैं नॉलेज जहाँ से भी मिले आप उसे एक्सेप्ट करो, आप उससे सीखो। नॉलेज को सीखना चाहिए, उसमें आपको टाइम भले ही एक्स्ट्रा टाइम जाएगा बट आप उस चीज़ को एक्स्ट्रा टाइम जाएगा आपका, बट आपको उससे एक आपके अंदर एक नॉलेज बढ़ेगा आपके अंदर। और फ्यूचर में कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप उस चीज़ को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके फीचर्स एंड बेनिफिट। भले आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है एक नॉलेज को एक्सेप्ट करने में, बट आपको उससे आपका नॉलेज लेवल बूस्ट होगा, आपको उससे सीखने को मिलेगा और फ्यूचर में आपको किसी को बताने में, समझाने में या खुद के लिए आपको एक हेल्प मिलेगा। बात करते हैं टॉपिक की, चेक क्या है। चेक जो है नॉर्मल सिंपल मेथड में भारतीय लैंग्वेज में इसे कहा जाए तो ये सब एक कागज़ है और इसमें आप बिना शर्त बैंक को ये राइट देते हो कि मेरे चेक के थ्रू आप सामने वाले के अकाउंट में, जिस पर्सन का आपने चेक के ऊपर नाम लिखा है पेई में, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बैंक को आप ये राइट देते हो, डेबिट ऑथराइजेशन राइट देते हो या ट्रांसफ़र ऑथराइजेशन राइट देते हो चेक के माध्यम से। तो चेक जो है ये कागज़ है और आप बैंक को राइट दे रहे हो कि मेरे अकाउंट से पैसा सामने वाले पेई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए या उसके अकाउंट में क्लियर कर दिया जाए। तो ये है चेक। बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेक। मूल्यतः 4 टाइप्स के चेक होते हैं। पहला है क्रॉस चेक, दूसरा है बेरर चेक, तीसरा है ओपन चेक, चौथा है ऑर्डर चेक। मूल्यतः 4 टाइप्स के चेक होते हैं, क्रॉस चेक, बेरर चेक, ओपन चेक, ऑर्डर चेक। आइए जानते हैं क्रॉस चेक क्या होता है। क्रॉस चेक, चेक के बाईं साइड में, चेक की जैसे ये चेक है तो चेक के बाईं साइड में 2 समानांतर पैरेलल लाइन खींच दी जाती है, ये है क्रॉस चेक। ये एक सेफ चेक है, इसमें रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत कम रिस्क होता है। अगर ये चेक गुम हो जाए, लॉस्ट हो जाए तो भी इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। चेक के लेफ्ट साइड में 2 समानांतर लाइन खींच दी जाती है, वहाँ पे नॉन नेगोशिएबल या अकाउंट पे ही लिख दिया जाता है, इसे कहते हैं क्रॉस चेक। जिस चेक के ऊपर 2 लाइन खींची हो, समानांतर पैरेलल लाइन खींची हो, उसे कहते हैं क्रॉस चेक। बात करते हैं बेरर चेक। बेरर चेक क्या होता है? बेरर चेक जिस चेक को आप काउंटर पे विड्रॉ कर सकते हो, काउंटर से नकदी निकाल सकते हो, उसे कहते हैं बेरर चेक। चेक के जो है इस या आप किसी के द्वारा आप किसी को चेक रिप्रेजेंट करते हो और इंसान काउंटर से कैश विड्रॉ कर सकता है, उसे कहते हैं बेरर चेक। हालांकि ये चेक बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसे गुम हो जाने पे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है और इसमें पैसे विड्रॉवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बात करते हैं ओपन चेक। ओपन चेक भी आप उस चेक को काउंटर पे ले जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें ट्रांसफ़र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है और आप इसमें इजीली कैश प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक मीन्स वहाँ पे चेक के ऊपर बेरर शब्द को कट कर दिया जाता है और वहाँ पे ऑर्डर लिख दिया जाता है। ये चेक किसी संस्था के नाम पे, किसी पार्टी के नाम पे इशू किया जाता है और इसमें भी रिस्क बहुत ही कम होता है। इसे कोई दूसरा व्यक्ति इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता है। जिसके नाम पे चेक इशू हुआ है पेई के नाम पे, वही इसके अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है, भले वो संस्था हो या कोई पार्टी हो, वही उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। तो आई होप आपको ये 4 टाइप्स के चेक के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगेन आई रिपीट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस ऐसे ही फायर वीडियो आपको देखने को और सीखने को मिलेगा, जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, आपको सीखने में हेल्प करेगा। तो ये 4 टाइप्स के मूल्यतः चेक होते हैं जो हम इंडियन बैंकिंग में यूज़ करते हैं। 4 टाइप्स के चेक, क्रॉस चेक, बेरर चेक, ऑर्डर चेक, ओपन चेक। और क्रॉस चेक में ये भी है एक कि उसे क्लियर किया जाता है। आप डायरेक्टली क्रॉस चेक को
काउंटर पे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ये बस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्लियरिंग के लिए जाएगा और फिर अकाउंट में पैसा आएगा। आप काउंटर पे उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। बात करते हैं CTS चेक, नॉन CTS चेक। CTS चेक मीन्स आउट स्टेशन लोकल चेक, उसमें भी जैसे लोकल चेक मीन्स एक शहर का चेक एक शहर में क्लियर हो रहा है, उसे कहते हैं लोकल चेक। एग्जांपल के ले लीजिए, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई का चेक मुंबई में ही क्लियर हो रहा है तो वो होता है लोकल चेक। दूसरा है आउट स्टेशन चेक, मतलब मुंबई का चेक किसी और दूसरे इस शहर का चेक दूसरे शहर में अगर क्लियर होता है तो वो होता है आउट स्टेशन चेक। और आउट स्टेशन चेक के लिए बैंक इसके लिए चार्जेस लेती है, जो भी जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है और जिस बैंक में सामने वाला अकाउंट है तो उस हिसाब से बैंक आपसे चार्जेस लेगा आउट स्टेशन चेक के लिए। तीसरा है एट पार चेक। एट पार चेक किसी भी बैंक में भारत में जिसमें संबंधित बैंक में आपका अकाउंट है और किसी भी ब्रांच में आप उस चेक को क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई भी बैंक इसमें कोई चार्जेस नहीं लेता है। एट पार चेक में कोई भी किसी भी टाइप का बैंक आपसे चार्जेस नहीं लेगा। किसी भी ब्रांच में आप उस चेक को विड्रॉ कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बैंक आपसे कोई भी चार्जेस इसके बदले नहीं लेगा। तो ये 3 टाइप के जो चेक है मतलब वर्गीकरण किया गया है कि लोकल चेक, आउट स्टेशन चेक, एट पार चेक। लोकल चेक मीन्स जिस शहर एक शहर का चेक एक ही शहर में क्लियर होता है उसे कहते हैं लोकल चेक। आउट स्टेशन चेक मीन्स एक शहर का चेक दूसरे शहर में क्लियर होता है तो उसे कहते हैं आउट स्टेशन चेक। तीसरा है कि एट पार चेक, मतलब वो चेक भारत में किसी भी ब्रांच में आप संबंधित बैंक के किसी भी ब्रांच में क्लियर कर सकते हो, उसे कहते हैं एट पार चेक। आइए जानते हैं कि अमाउंट के आधार पे चेक को कैसे डिवाइड किया गया है। अगर बिलो 1 लाख 1 लाख से नीचे का चेक है तो उसे कहते हैं नॉर्मल चेक, नॉन हाई वैल्यू चेक। बिलो 1 लाख चेक को नॉर्मल चेक कहते हैं, नॉन हाई वैल्यू चेक कहा जाता है। 1 लाख से ऊपर का चेक अगर है, चेक वैल्यू 1 लाख मोर देन 1 लाख है तो उसे कहते हैं हाई वैल्यू चेक। बिलो 1 लाख नॉर्मल नॉन हाई वैल्यू चेक, मोर देन 1 लाख हाई वैल्यू चेक। और तीसरा है गिफ्ट चेक, उपहार चेक। उपहार चेक वो चेक होता है कि जैसे कोई रिलेटिव हो गए, परिजन हो गए और वो चेक इशू करते हैं तो उसे कहते हैं गिफ्ट चेक, उपहार चेक कहा जाता है। ये चेक 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का होता है। गिफ्ट चेक जो है 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का होता है। तो ये 3 टाइप्स के चेक जो है जैसे नॉन हाई वैल्यू चेक, हाई वैल्यू चेक एंड गिफ्ट चेक। ये नॉन हाई वैल्यू मतलब 1 लाख से नीचे का चेक, जितने भी अमाउंट है 1 लाख से नीचे का वो होता है नॉन हाई वैल्यू चेक। मतलब ये हाई वैल्यू चेक नहीं, नॉर्मल चेक है। 1 लाख के ऊपर जितने भी अमाउंट है वो होता है हाई वैल्यू चेक। इसके अंदर जो वर्गीकरण है कि इसे हाई वैल्यू चेक कहा जाता है। तीसरा है गिफ्ट चेक, कोई रिलेटिव ने, कोई परिजन ने, किसी फैमिली ने, पापा मम्मी ने जो चेक दिया है उसे कहते हैं गिफ्ट चेक। ये एक उपहार के तहत दिया जाता है, उसे कहते हैं गिफ्ट चेक। ये 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के दायरे में आता है, इसे कहते हैं गिफ्ट चेक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा चेक के बारे में, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपका इससे नॉलेज लेवल बूस्ट हुआ रहेगा, आपको इसमें लर्निंग के सीखने में आपको हेल्प हुआ रहेगा। इजीली आप फ्यूचर में कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप बैंक में जाते हो, आपको आइडिया आ गया है तो आप बैंक में इजीली आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। कोई क्वेरी आएगा उसके अंदर तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो, आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो हमारे वीडियो को आप देख लेना, आपको इससे एक नॉलेज मिलेगा, आपको इसमें एक लर्निंग में आपको हेल्प मिलेगा। आपको डेली बेसिस अगर आपको हमारा वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को फिर से अगेन रिपीट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी टाइप के फायर वीडियो आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, जहां आपको बैंकिंग के बारे में एक से बढ़कर एक नॉलेज सीखने को और देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।